पिछले एपिसोड में देखा, मुकुल के पास एक अजीब सी शक्ति आ जाती है जिससे उसे पहले से पता चल जाता है कि किसी के साथ कुछ होने वाला है। वह श्वेता को एक टैक्सी छोड़कर बैठने को कहता है और उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और श्वेता और उसकी मोम की जान बच जाती है। अब आगे एक्सीडेंट के बाद मुकुल और अजय भी श्वेता के पास आ जाते हैं। मुकुल, श्वेता तुम ठीक हो? श्वेता, हाँ मोम, ये है अजय और ये है मुकुल, दोनों मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। इतने में श्वेता की मोम को फोन आ गया। वो दोनों जल्दी घर जाने लगे, पर जाते जाते श्वेता मुकुल को अजीब नजरों से देख रही थी। इतने में अजय और मुकुल वापस क्लास में चले गए। अगले दिन श्वेता स्कूल में मुकुल को ढूंढ रही थी तो पता चला मुकुल और अजय ग्राउंड में बैठे हैं। श्वेता भी वहीं पहुंच गई। तीनों बातें करने लगे। श्वेता ने मुकुल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला टैक्सी का एक्सीडेंट होने वाला है? तभी अजय मजाक में बोला, बड़े ज्ञानी है यह। मुकुल भी मुस्कुराने लगा और श्वेता को भी अभी तक के सारे इंसिडेंट बता दिए। श्वेता ने उसे थैंक्स कहा। उस एक्सीडेंट के बाद श्वेता, मुकुल और अजय तीनों दोस्त गहरे दोस्त बन गए थे। अब तो तीनों रूटीन में घंटों बातें करते रहते। एक दिन अजय के मन में एक सवाल आया, मुकुल, अच्छा यह बता कि एक टैक्सी छोड़कर बैठने का आइडिया कैसे आया? मुकुल ने कहा, पता नहीं, यह आइडिया अपने आप मेरे मन में आ गया। फिर तीनों दोस्त अपनी अपनी क्लास में चले गए। दोपहर छुट्टी के समय तीनों बातें करते आ रहे थे। तभी मुकुल के दिमाग में आया, मुकुल, श्वेता, मैं पूछना भूल गया, तुम्हारे घर किसकी डेथ हुई थी? श्वेता, वो मेरे मामा जी थे, बड़े परेशान थे बेचारे, उन्होंने ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर ली। तभी मुकुल झट से बोला, तभी उनके आसपास मुझे ब्लैक शैडो दिखाई दी थी। श्वेता, क्या तुमने मामा जी को देखा था? हाँ, बताया तो था, जिस आदमी ने ब्रिज से कूदकर जान दे दी थी, उसी दिन तुम भी स्कूल से जल्दी घर जा रही थी। फिर तीनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह मुकुल जल्दी से उठा और स्कूल के लिए निकल आया। तभी उसे अजय और श्वेता भी मिल गए। तीनों ने सोचा, चलो स्कूल के साथ वाले रेस्टोरेंट से कुछ खा लेते हैं। तीनों वहां चले गए। तभी वहां नीचे पानी में मुकुल ने अपनी और श्वेता की परछाई देखी तो उसे रेड शैडो नजर आई। मुकुल ने ऊपर देखा, श्वेता के आसपास रेड शैडो थी और नीचे पानी में उसके आसपास भी रेड शैडो थी। मुकुल घबरा गया और बेहोश होकर गिर गया। अचानक मुकुल की आंख खुलती है। तब उसे एहसास होता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा था। फिर वो जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है। वहां अजय और श्वेता भी उसे मिल जाते हैं और अजय स्कूल के पास वाले रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है, पर मुकुल मना कर देता है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है, जिससे दोनों थोड़े सहम जाते हैं। फिर स्कूल के बाद मुकुल दोनों को लाइब्रेरी जाने के लिए कहता है, पर दोनों घर चले जाते हैं। मुकुल लाइब्रेरी में आ जाता है जहां उसे लाइब्रेरी अटेंडेंट रमेश मिलता है। वो मुकुल से त्राटक किताब के बारे में पूछता है तो मुकुल कहता है कि वो किताब कल उसे वापस कर देगा। तो रमेश पूछता है, क्या कुछ अजीब हुआ तुम्हारे साथ? तो मुकुल हैरान रह जाता है। वो रमेश से पूछता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो वो बताता है कि आज से पहले जो भी यह किताब लेके गया वो तुरंत ही इसे हॉन्टेड बुक कहकर वापस कर गया। तुमने कि नहीं? तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी यह जानने में कि क्या यह किताब सचमुच हॉन्टेड है। मुकुल गहरी सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट का यहां अंत होता है। आगे देखिए, क्या सच में किताब हॉन्टेड है? क्या मुकुल को कोई और भी अनुभव हुआ? क्या सपना भी इसी हॉन्टेड किताब की देन था? जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।